नमस्कार। धनिष्ठा नक्षत्र हमारे दर्शकों के आग्रह पर, उनके निवेदन पर बहुत लोगों ने, सभी विश्व के हर कंट्री के लोग हमसे बात करते हैं। ज्यादातर लोगों ने धनिष्ठा नक्षत्र पर चर्चा करने के लिए आग्रह किया है, लेकिन यहां मैं बताना चाहूंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण हैं, लेकिन शुरू के 2 मकर राशि में, बाद के 2 कुंभ राशि में है। तो सिर्फ वही इस वीडियो को देखें जिनके प्रथम या द्वितीय चरण में जन्म है। ग से गणेश या ग से गणपति, जो भी नाम निकलता है, ग और गी शब्द ये 2 निकलते हैं। गु और गे शब्द ये धनिष्ठा नक्षत्र के बाकी 2 चरणों में नाम है। उनके लिए वीडियो अलग से होगा, क्योंकि मिक्स करना मकर और कुंभ को ये ठीक नहीं होगा। किसी की समझ में आएगा, किसी की नहीं आएगा। इसीलिए हमने एक तरफा बात की है। सिर्फ केवल और केवल मकर राशि की बात होगी और धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर ही बात होगी। जिनका श्रवण और उत्तराषाढ़ा है वो इसको वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन महादशाएं आपके साथ मैच नहीं करेंगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। बाकी जो ग्रहों के महादशाएं हैं वो वैसी ही रहेंगी, उत्तराषाढ़ा की और मकर की, श्रवण नक्षत्र की। आइए शुरू करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और शुरू के 2 चरण मकर राशि में। मंगल की महादशा होती है इनकी लगभग 7 वर्ष तक, जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। और 25 साल से पहले पहले राहु की दशा समाप्त हो जाती है। 25 से लगभग चल रहा है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। 25 से 41 तक बृहस्पति की दशा भोगते हैं ये लोग, और 41 से 60 साल तक की एज तक शनि की महादशा रहती है इनकी। अब उसके बाद फिर बुध की महादशा 17 वर्ष तक, यानी कि 77 तक। फिर 7 साल और जोड़ो केतु की, फिर 20 साल शुक्र की, ऐसे चलती है। अब हम मेष लगन से शुरू करेंगे, और जिनका मेष लगन होगा वो उनको वास्तव में ये पता चलेगा कि उसका टाइम आज की डेट में क्या चल रहा है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मकर राशि पर अभी 7.5 चल रही है शनि की। बहुत अधिक कष्टकारक नहीं है, क्योंकि उतरती हुई 7.5 अच्छे परिणाम देती है। और प्लस पॉइंट क्या है, आपकी राशि का स्वामी अपने मूल त्रिकोण में धन स्थान में बैठा है। ये गोचर स्थिति बताई है मैंने आपको। राहु केतु शुभ फल दे रहे हैं, बृहस्पति भी शुभ दे रहा है, और आगे अभी अप्रैल के बाद और भी शुभ फल मिलेंगे बृहस्पति के, क्योंकि आपकी बुद्धि, संतान, एजुकेशन हाउस में बृहस्पति आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर मेष लगन हो, गुरु की दशा शुरू हो जाती है 25 वर्ष की एज के बाद, और आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, प्रथम या द्वितीय चरण होगा, मकर राशि होगी, आपकी कुंडली में चंद्रमा 10वें स्थान में बैठ करके, ऐसे आदमी कर्म बहुत अच्छे करते हैं। उनके शुभ कर्म होते हैं, बड़े पद पर जाते हैं, नाम होता है दूर दूर तक, पैसा बहुत होगा, रेस्पेक्ट भी होगी, और सम्मानित पद पर स्थापित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आपका चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, माता से बहुत प्रेम, सब कुछ अच्छा होता है। तो बृहस्पति की दशा आपके लिए भाग्योदय कारक होती है, क्योंकि आपके पहली ही राशि है और आपका भाग्य स्थान का स्वामी गुरु, यानी कि 25 साल की एज के बाद और 41 से पहले पहले आपका भाग्य उदय हो जाता है, और ऐसा आदमी घर से काम करने के लिए निकल जाता है, घर से बाहर। बाहर शब्द का अर्थ आप लगाओ खुद, दूसरे शहर में चला जाता है मनुष्य या विदेश में जाता है, डिपेंड करता है उसका प्रोफाइल, जॉब
एजुकेशन किस तरफ ले जाती है उसको। ये आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल आदि जो भी ग्रह हैं उनका भी तालमेल डिपेंड करता है। अब वृषभ लगन के लिए 25 साल के बाद की बात करेंगे हम, 25 से पहली बात नहीं कर रहे हैं। बृहस्पति की महादशा 41 वर्ष तक पैसा तो बहुत देगी, लेकिन ऐसे आदमी इनसिक्योर्ड रहते हैं, रोग कारक भी होता है, चोट, बीमारी, खतरा, अशांति, तनाव। और शनि की जो महादशा है इनके लिए 19 साल तक वरदान बनती है, और फिर 17 साल बुध की दशा और केतु, शुक्र सब शुभ फल देते हैं। मिथुन के लिए 25 से 41 तक अत्यंत शुभ रहता है, क्योंकि दो भावों का स्वामी बृहस्पति केंद्र का अच्छा फल देता है, लाभ स्थान में हो या भाग्य स्थान में और भी अच्छा। शनि की 19 साल की दशा इनको राजा महाराजाओं से हर प्रकार का सुख इसलिए देती है क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि और मिथुन के भाग्य स्थान का स्वामी शनि, तो आपके दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। और फिर बुध की दशा 17 वर्ष वो भी शुभ फल देती है, और केतु और शुक्र भी आपको आनंदित करने वाली दशा। कर्क लगन और मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र का जो गुरु है वो शुभ फल प्रदायक होता है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान का स्वामी होगा, लेकिन रोग कारक भी होता है। खांसी, जुकाम, नजला, बुखार और कोई ना कोई छोटा मोटा रोग अवश्य देता है। ऐसे समय पर व्यक्ति लोन लेकर के बैंक से लोन जरूर लेता है, क्योंकि ऋण कर्ज चढ़ता है इसके ऊपर, भले ही वो ईएमआई चुकता करता रहता है, पे करता रहता है हर महीने, लेकिन गुरु का काम है लोन दिलाना। और भाग्य को अच्छा, किसी को क्या पता बाहर इसने लोन लिया है या नहीं, लेकिन वही जानता है मेरे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, लेकिन भाग्य कभी उसको पीछे नहीं धकेलता। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, शनि की जो महादशा है कर्क लगन के लिए बहुत शुभ फल देती है, लेकिन अष्टम भाव में अगर शनि बैठा है या चंद्रमा भी बैठा हो तो शश योग बनाता है, बहुत सुखी होते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन बिल्कुल एकदम नीरस हो जाता है। विष योग तथा चंद्र लगन का स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी दोनों एक साथ बैठ करके अच्छा परिणाम नहीं देते, बड़े कष्ट झेलता है आदमी। पानी में डूबने का खतरा, नाक और खांसी, नजला, डस्ट से एलर्जी, कई प्रकार के जलोदर रोग, कुंभ। ऐसे आदमी शनि की महादशा में बहुत भारी शरीर हो जाता है, पेट भी मोटा हो जाएगा, बेडोल शरीर हो जाता है। तो शनि की महादशा में ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत हो। दाम्पत्य जीवन, महिला हो चाहे पुरुष हो, दाम्पत्य जीवन को कष्ट देता है। अष्टम भाव की बात कर रहे थे, बाकी कहां कहां शनि बैठ करके क्या क्या लाभ देता है ये भी बताऊंगा। शनि अगर नीच राशि में हो, कर्क लगन का, सप्तम भाव का स्वामी होगा, अच्छा फल देगा। ये भ्रम मैं निकालना चाहता हूं कुछ लोगों के दिमाग से कि कुछ कहते हैं कि नीच राशि में है जी। अरे नीच का ही कई वीडियो बना चुके, उनको देखना नहीं चाहते लोग, उनको एकदम फल चाहिए आज की डेट में। ये अच्छी बात बताएं पंडित जी। तो अच्छी बात यह है कि नीच राशि में बैठे हुए ग्रह भी अच्छा फल देते हैं। शनि कर्क लगन में विशेष रूप से, और सिंह लगन और धनिष्ठा नक्षत्र हो, छठे भाव में चंद्रमा, तो गुरु अपनी राशि में शिक्षा देगा। कब शिक्षा अच्छी प्राप्त कर लेता है, स्ट्रगल करता है और सेल्फ डिपेंड हो जाता है। अच्छी शिक्षा के साथ साथ शारीरिक कष्ट बने रहते हैं 41 साल तक। शनि भी सिंह लगन वाला और मकर राशि हो तो शनि अच्छे फल, मिश्रित फल देता है। बीमारी, रोग, चोट और दाम्पत्य जीवन इनका अगर शनि अच्छा है तो ठीक रहता है, लेकिन शादी इनकी लेट ही होती है, ज्यादातर लेट शादी होती है।
आज की डेट में जिन बच्चों के शनि अष्टम भाव में है, जैसे मिथुन लगन के, सिंह लगन के, वृषभ या धनु लग्न, इनके जो विवाह ही लेट हो रहे हैं। खैर, तो शनि की महादशा रोक देती है। उसके बाद इनको जो आनंद आएगा वो बुध की दशा में 17 वर्ष तक, यानी कि 60 साल की उम्र से और 77 तक 17 साल। सिंह लगन के बारे में कई जगह हमने पढ़ा है। जीवन के उत्तरार्ध भाग जो है, फर्स्ट हाफ कष्टकारक और सेकंड हाफ बड़ा सुख कारक माना गया है। और कन्या लगन में चंद्रमा पंचम भाव में हो और धनिष्ठा नक्षत्र हो तो शनि तो रोग कारक होता है लेकिन संतान सुख देता है, शत्रु वृद्धि भी कराता है लेकिन पराक्रम भी देता है। और बुध की दशा इनके लिए बहुत वरदान बनती है, बृहस्पति की दशा भी शुभ। ये सारे फल 25 साल की उम्र के बाद के हैं और सब आप अपने से को रिलेट कर सकते हैं, अपने कुंडली से आप इस बात को जोड़ सकते हैं जो धनिष्ठा नक्षत्र वाले हैं। आइए तुला लगन। अधिकांश लोगों को, क्योंकि बुद्धिमान लोग हैं सभी, ये मालूम है कि मेरा कौन सा लग्न है और मेरी कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है। ये सब गूगल से या यूट्यूब से आज की डेट में अपनी कुंडली को देखते जरूर हैं, क्योंकि सभी पढ़े लिखे, सबको अच्छी चीज चाहिए। तुला लगन में चतुर्थ चंद्रमा सुख का कारक, मान सम्मान, हर प्रकार की इनके पास सुख सुविधा बनी रहती है चतुर्थ चंद्रमा के कारण धनिष्ठा नक्षत्र वालों की। गुरु की दशा 25 साल के बाद कुछ रोग और कुछ बीमारी कष्ट जरूर देती है और ये स्ट्रगल के साथ अपनी लाइफ का स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन करते करते इतने तप जाते हैं, इतना कठिन परिश्रम कि देखिए 34 साल का संघर्ष कम नहीं होता, यानी कि 18 साल राहु के और 16 साल बृहस्पति। 34 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद जब शनि की महादशा आएगी तो उसके बाद 34 और 19 आप ये जोड़ दीजिए, यानी कि 25 साल के बाद कैरियर शुरू हुआ, लगभग 60 साल की उम्र तक, क्योंकि 7 साल मंगल भी रहा है। तो 60 वर्ष की एज तक इनको इतना सुख मिलता है। अगर शनि उच्च राशि में या स्वग्रही हो या अच्छे भाव में लाभ स्थान में हो, अच्छे परिणाम मिलते हैं, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। और आगे बुध की दशा इनको विदेश यात्राएं या विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला बिजनेस करते हैं तो खूब लाभ होता है। वृश्चिक लगन और धनिष्ठा नक्षत्र तीसरे भाव में चंद्रमा होने से गुरु श्रेष्ठ फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है, अति शुभ होता है। और शनि भी बहुत, शनि की महादशा 19 साल तक इनको अच्छा साम्राज्य स्थापित करा देती है। फिर बुध की महादशा कष्टकारी होती है लेकिन लाभ जरूर देती है, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी आपका बुध होता है। फिर केतु और शुक्र भी शुभ फल देते हैं। धनु लगन और श्रवण नक्षत्र और मकर राशि, धन स्थान में चंद्रमा, देखिए धनी धनवान होते हैं। और मृत्यु स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि, दीर्घायु योग, मान सम्मान, पैसा, तरक्की, प्रॉपर्टी। शुरू से ही 25 साल की उम्र के बाद अब शुरू करते हैं यात्रा इनकी। धनु लगन 16 वर्ष बृहस्पति की दशा शुभ फल देगी, शनि 19 साल अच्छा फल देगी और बुध भी। 2 लगन है बड़े इंपॉर्टेंट, धनु और मिथुन। धनिष्ठा नक्षत्र वरदान बनता है धनु और मिथुन लगन के लिए। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में मंगल, सूर्य और जो एक एक महीना तक रहने वाले ग्रह हैं वो आपको कैसे परिणाम दे रहे हैं, ये निर्भर करता है आपकी कुंडली के अन्य ग्रहों के ऊपर भी। लेकिन कुल मिलाकर के लास्ट तक 84 और 20 104 वर्ष तक लगातार शुभ फल प्रदान करता है। मकर राशि, मकर लगन, धनिष्ठा नक्षत्र
बृहस्पति की दशा 25 साल की एज के बाद कष्ट कारक बनी रहती है। खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, भाइयों के विवाद, पराक्रम उतना नहीं रहता। लेकिन जैसे ही ये 41 साल की उम्र पार कर जाते हैं तब इनको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। 19 साल 60 साल की एज तक शनि इनको अत्यंत सुखद और अच्छे परिणाम देने में सक्षम होता है। कुंभ लगन के लिए मकर राशि, धनिष्ठा नक्षत्र, 12वें भाव में चंद्रमा, व्यर्थ की भागदौड़, बीमारी, कष्ट, चिंता, लेकिन 25 साल की एज के बाद ही खूब अच्छा धन आना शुरू होता है। इनके पास खूब सुख प्राप्त करते हैं। शनि की दशा 19 साल तक अच्छा फल देगी। उसके बाद बुध 17 वर्ष तक कुछ कष्ट देगा, लेकिन आपके पंचम भाव का, आपकी जो संतान होगी वो आपका नाम रोशन करेगी। बुध की दशा में आपको संतोष होगा, हमारे बच्चों ने हमारा नाम कमाया, और आपकी जो उत्तरदायित्व है बच्चों के प्रति, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है। बच्चों से सुख मिलता है। मीन लगन और श्रवण धनिष्ठा नक्षत्र, लाभ स्थान में चंद्रमा, जीवन भर सुखी। ऐसे आदमी, अधिकारी, सरकार से धन कमाना या ऐसा बिजनेस करते हैं रोज उनके घर में धन आता रहता है। सोना चांदी, पैसा, वस्त्र आभूषण, अच्छे अच्छे पशु, अच्छी अच्छी गाड़ियां, सवारी। और 25 साल की एज के बाद अब इनका कैरियर देखना कितना सुंदर। बृहस्पति की दशा, लग्न के और 10वें भाव के स्वामी की दशा, निरंतर शुभ फल। और 19 साल तक शनि की दशा, बहुत साम्राज्य का विस्तार करते हैं, क्योंकि लाभ भाव का शनि है। शनि किसका कहां बैठा है, किसकी दशा कैसी होगी, लेकिन इतना तो अवश्य है कि लग्न के स्वामी की जो दशा है शुभ परिणाम देती है, और शनि लाभ स्थान के स्वामी की दशा है तो भी शुभ फल प्रदान करेगी। और उसके बाद बुध की दशा 17 वर्ष तक, क्योंकि केंद्र के स्वामी की दशा होगी तो भी वो बुध न्यूट्रल प्लेनेट, कुमार अवस्था का प्रतीक है, इसको युवराज कहा गया है, ये अच्छा फल देता है। और उसके बाद जो भी दशाएं हैं अच्छी तरह से आदमी सुख को भोगता है। ये मैंने धनिष्ठा नक्षत्र शुरू के 2 चरणों का 12 लग्नों का विश्लेषण किया। एक बात चलते चलते कहूंगा, कुछ लोग इसको घनिष्ठा बोलते हैं, घनिष्ठा नहीं है, DHANISHTHA, धनिष्ठा, धन, पहले धन आएगा क्योंकि धन देने वाला है, और इसीलिए ये धनिष्ठा नक्षत्र वाले सुखी रहते हैं। मंगल की महादशा है और हनुमान जी की उपासना इनके लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इस धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।